Hello student, welcome back. Today we are going to start last chapter of the human physiology, that is the chemical coordination and also called as the endocrine system. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए, वो आपसे पूछेगा हॉर्मोन्स के, पूछेगा सोर्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है और उनकी डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस से कौन कौन सी डिजीज हो जाएंगी या उनके क्या सिम्टम होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ से और बनेंगे स्टूडेंट। एक तो आएगा केमिकल, हॉर्मोन्स की केमिकल नेचर क्या है, वहां से एक क्वेश्चन उठ सकता है। और एक क्वेश्चन उठ सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल हॉर्मोन्स की जो मैकेनिज्म है, कैसे वो जो है फंक्शन को करते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स ही आते हैं। बहुत सारे हॉर्मोन्स के फंक्शन एक साथ आपसे पूछेगा। इसी तरीके से के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सिंपल या सिंगल क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। ज्यादातर यहाँ पर ग्रुप में ही जो है हॉर्मोन्स पूछेगा। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपको कॉलम्स दे दिए गए हैं। यहाँ पर दे दिया गया हॉर्मोन्स कौन सा है, एड्रेनालिन, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ऑक्सीटोसिन, हाइपोथायरॉयडिज्म, एल्डोस्टेरोन और यहाँ फंक्शन दे दिए हैं। तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि आपने जो किसी हार्मोन का जो सबसे पर्टिकुलर फंक्शन है उसको आपने बहुत ही अच्छे ढंग से लर्न करना है। आपके बस याद होना चाहिए कि हाँ भाई, इस हार्मोन का फंक्शन ये था। बस इसके आगे का नहीं पढ़ना आपने, इसके पीछे का नहीं पढ़ना है। बस आपके याद हो कि हाँ भाई, इसका हार्मोन का फंक्शन ये है और इसकी जो कमी से जो है ये वाली डिजीज होगी। इतना इस चैप्टर से हमें चाहिए। तो जरा देखते हैं। पहला है एड्रेनालिन। आप जानते हैं, कई बार मैंने बताया आपको, जो होता है एड्रेनालिन जो होता है बेटा, वो क्या काम करता है, वो एसिड नोड के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, जिससे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। इससे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, बीपी तेज हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये करता है। बाकी बहुत सारे फंक्शन ये करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को रोकता है। हालांकि वो आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे सिर्फ इसका जो टॉप मोस्ट फीचर है वो आपसे वो पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ये है एड्रेनालिन। इसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी हो सकता है और ये आपकी हार्ट बीट तेज करता है। ठीक है, इस तरीके के बहुत क्वेश्चन उसने एग्जाम में पूछे हैं कि जैसे हम एक रूम के अंदर एंटर करते हैं, अचानक हमें स्नेक दिख जाता है वहां पर, तो हम घबरा जाते हैं। तो उस टाइम यही हार्मोन जो है बॉडी के अंदर रिलीज होता है। एक क्वेश्चन आता है कि किसी का इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू होने से पहले जो घबराहट होती है, जो टेंशन होती है, वो इसी हॉर्मोन्स की वजह से होती है। एक क्वेश्चन आया था कि अचानक हमें महसूस हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो हम बहुत जल्दी है, कितनी भी ऊंची बिल्डिंग हो वहां से जल्दी नीचे उतर जाते हैं। तो ये काम कौन करवाता है हमारे से, ये काम कराता है एड्रेनालिन कराता है। एक क्वेश्चन आया था कि आप जा रहे थे, अचानक आपके सामने टाइगर आ गया, तो फिर जो आपकी बॉडी में जो चेंज आ रहे हैं उसके लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। देखिए, हाइपर का मतलब है ये हार्मोन ज्यादा बन रहा है, पैराथायरॉयड का मतलब है पैराथायरॉयड ग्लैंड वाला कोई हार्मोन ज्यादा बन रहा है। तो आप जानते हैं पैराथायरॉयड से एक हार्मोन निकलता है पीटीएच, उसे कहते हैं पैराथार्मोन। इसका दूसरा नाम होता है कोलिप्स का हार्मोन और इसका काम है किसी भी तरीके से ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करना। ये ब्लड के कैल्शियम को इंक्रीज करता है। कब करेगा, जब वो कम हो जाएगा तो उसे कम करेगा। ठीक है, चलिए ये तो इसका नॉर्मल फंक्शन हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, हाइपर। अब इसका सिक्रेशन ना जरूरत से ज्यादा हो रहा है। अब जब इसका सीक्वेंस जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो ये अपना काम भी जरूरत से ज्यादा ही करेगा। तो बताइए क्या काम करेगा, कैल्शियम को ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करना चाहेगा। अब कैल्शियम को कहां से लेकर आएगा, कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर बताइए कहां भरा पड़ा है, कैल्शियम तो आपकी बोन के अंदर भरा पड़ा है। तो ये वहां से कैल्शियम को निकालना स्टार्ट कर देगा। इस चक्कर में क्या हो जाएगा, हमारी बोन जो है वीक हो जाएंगी।
इस बात को हम क्या कहेंगे, डी मिनरलाइजेशन। हमारी बोन के कैल्शियम निकल रहा है तो उसकी कमी से क्या हो जाएगा बेटा, ये डी मिनरलाइजेशन हो जाएगा और हमारी बोन जो है वीक, ब्रिटल और इजीली फ्रैक्चर हो जाएंगे। इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कह सकते हैं। चलिए, ऑक्सीटोसिन तो आप बचपन से याद करते चले आ रहे हैं। ऑक्सीटोसिन आप जानते, बताइए क्या काम करता होगा ऑक्सीटोसिन, बताइए। मिक्सिडीमा करेगा या ये सॉल्ट वाटर बैलेंस करेगा या फिर चाइल्ड बर्थ करेगा। हाँ, तो ऑक्सीटोसिन का एक ही काम हमने पढ़ा है आज तक, चाइल्ड बर्थ। डिलीवरी के टाइम पर यही हार्मोन निकलता है और यही जो है सारे चेंज लाता है। वो हमारे अभी इतने हमें चेंज पढ़ने नहीं है, हमें यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन याद करें। आप याद कर लीजिए, ऑक्सीटोसिन के दो ही काम हमने बताया आपको। एक है मिल्क इजेक्शन, नॉट मिल्क फॉर्मेशन, फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन या सिक्रेशन आएगा प्रोलैक्टिन के अंडर में। ये क्या काम करेगा, ये मिल्क को इजेक्ट करने का काम करता है और इसीलिए इसको मैटरनिटी हार्मोन तो कहते हैं, साथ साथ इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। चलिए, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो का मतलब आप जानते हैं कम होता है हमारी बायोलॉजी में, और थायराइड का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कम हो गए। अब थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है। तो जाहिर सी बात है, अब देख लीजिए कौन से काम नहीं होंगे, क्या हो जाएगा बताओ। तो यहां पर जो इसकी थायरॉक्सिन की कमी से जो डिजीज होती हैं वो दो होती हैं। देखिए, बच्चों में, चिल्ड्रन में इसकी कमी से होती है क्रिटिनिज्म, जिससे वो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। लेकिन एडल्ट में इसकी कमी से होती है मैक्सिडीमा, जिसमें बॉडी पर जंग 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 स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब हमें अपने ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है बस। तो देख लीजिए क्या मैच होता है। हाँ, तो मिक्सिडीमा मैच हो गया यहाँ, तो ये मिक्सिडीमा आ गया है। हालांकि किडनिज्म भी आ सकता था अगर एग्जाम में होता। चलिए, एल्डोस्टेरोन तो आप जानते हैं एल्डोस्टेरोन का क्या काम है। एल्डोस्टेरोन जो है डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास जाता है और वहां जाकर ये क्या काम करता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसका एक ही काम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्ट वाटर बैलेंस कहेंगे। जब बॉडी के अंदर सोडियम आ जाएगा तो वाटर तो अपने आप आ ही जाएगा। तो यहां से ये मैच हो गया है। तो आपने इसी तरीके से इसको याद करना है, जितनी बात पूछे आपने उसी के अकॉर्डिंग इसको मैच कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैच द फॉलोइंग विद इट्स सोर्स एंड सिक्रीशन। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां से पूछ रहा है, कुछ हार्मोन्स के नाम दे रहा है आपको और ये पूछ रहा है बताइए कहां से निकलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते कहां से निकलता है। सोमेटोस्टेटिन, मेलाटोनिन, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी। चलिए देखते हैं क्या है। सोमेटोस्टेटिन, यहां आप कंफ्यूजन हो सकते हैं क्योंकि सोमेटोस्टेटिन आपने एक दो जगह पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं। सोमेटोस्टेटिन होता है, देखिए एक तो होता है ग्रोथ हार्मोन, एक होता है, ठीक है, ग्रोथ को कम करने वाला हार्मोन भी बॉडी के अंदर निकलता है बेटा, उसे हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। तो ये है ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, ये ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन जो है, वैसे तो ये हाइपोथैलेमस से निकलता है। ठीक है, वैसे तो ये हाइपोथैलेमस से निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये हाइपोथैलेमस तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ मानेंगे ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। और आप जानते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये बेटा यहाँ मैच हो गया है, ये यहाँ मैच हो गया है। मेलाटोनिन, आप जानते हैं मेलाटोनिन निकलता है पीनियल ग्लैंड से निकलता है, और पीनियल ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और जो हमारा स्लीप वेक साइकिल है, जो हमें नींद लाता है, हमें जगाता है, ये सारा का सारा सिस्टम कौन करता है, मेलाटोनिन ही करता है। और ये पीनियल ग्लैंड से निकल रहा है, तो फिर ये यहाँ मैच कर लो, ये यहाँ पे मैच हो गया। मतलब इस चैप्टर में हमें ये अप्रोच चाहिए, बस दैट। अच्छा, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, चलिए, एल्डोस्टेरोन, बताइए एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकलने वाला है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन तो प्रोजेस्टेरोन तो आप जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन निकलता है कार्पस लुटेम से निकलता है।
प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है। HCG आप जानते हैं कहाँ से निकलता है, बताइए HCG कहाँ से निकलता है। HCG की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और ये बनाता है प्लेसेंटा। और मैं आपको पहले बताया था मैंने आपको, जब किसी जो फीमेल है उसके यूरिन में HCG पाया जाता है तो इस बात ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। और इसी बात को देखते हुए हम क्या काम करते हैं, इसी बात को देखते हुए हम प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं हम, ठीक है। चलिए तो ठीक बेटा, तो ये हमारा यहाँ से पूरा हुआ यहाँ से, ठीक है। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का तो वो कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस तो पेनक्रियाज है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, ठीक है। कॉलम फर्स्ट को ये NF MSH एंडोगेस्ट्रोन TCT। यहाँ आपने हार्मोन की शॉर्ट फॉर्म भी याद करनी है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स में पूछ सकते हैं कि भाई NF क्या था, MSH क्या था, एंडोगेस्ट्रोन क्या है, TCT क्या है और ये क्या काम करते हैं। देखिए NF जानते हैं, NF की फुल फॉर्म होती है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। आप जानते हैं ये हार्ट से निकलने वाला हार्मोन है, और ये क्या काम करता है, जब ग्लोमेरुलस में बहुत बहुत ज़्यादा बीपी हो जाता है तो बेटा ये उस बीपी को कम करने का काम करता है। तो ये आ गया यहाँ, इसका आ गया ये यहाँ पर, ये आ गया इसका, ठीक है बेटा। MSH की फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से चल गया पता, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो है स्किन के कलर को कंट्रोल करता है। अगर स्किन का कलर आप जानते हैं मेलानिन की वजह से होता है, अगर ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो स्किन का कलर डार्क हो जाएगा, ये थोड़ा कम एक्टिवेट होगा तो स्किन का कलर लाइट हो जाएगा। हालांकि मैन के अंदर इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, स्किन को डार्क करना या लाइट करने का काम ये मेनली रेप्टाइल और एम्फीबियन में करता है, ह्यूमन के अंदर ये नहीं करता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ यहाँ मैच करना है। तो ये पिगमेंटेशन इसका आंसर आ गया है। एंडोगेस्ट्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोगेस्ट्रोन आप जानते हैं, नाम से ही कुछ कुछ सही में आ रहा है। एंडोगेस्ट्रोन, एंडोगेस्ट्रोन ये क्या काम करता है, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहे हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिन। लेकिन अब गैस्ट्रिन ने अपना काम खत्म कर दिया है, गैस्ट्रिक जूस निकल चुका है, डाइजेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी वो गैस्ट्रिक जूस बेकार में वेस्ट हो रहा है, अभी भी वहां से निकल रहा है। तो फिर एक हार्मोन आता है ड्यूडेनम की वॉल से, एक हार्मोन आता है जिसका नाम है एंडोगेस्ट्रोन, और ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टॉप करता है, ठीक है। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, हाँ ये है, तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। TCT की फुल फॉर्म होगी थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन आप जानते हैं थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है, और ये होता है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन का मतलब है ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है, मतलब कंट्रोल करने के लिए कम करता है। तो यहाँ पर इसका ये मैच यहाँ पर ये हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैच कर लिए हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, ठीक है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड, आयरोथैरोनिन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आने लायक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ वो केमिकल नेचर को मैच कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंगल भी आ सकता है, हमने तो आपको ये थोड़ा मिक्स करके दिया है ताकि एक ही क्वेश्चन में सारा जाए, लेकिन वो आपको सिंगल सिंगल ही पूछ सकता है। तो देखते हैं पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन कौन कौन हो सकते हैं। तो बड़ा आसान है, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, पेनक्रियास के सारे हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागॉन ये सब भी प्रोटीन से मिलके बनते हैं, और जो ओवरी है रिलैक्सिन वगैरह, प्लेसेंटा के भी बहुत सारे हार्मोन हैं प्रोटीन ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन कौन होंगे, पिट्यूटरी, पेनक्रियास और ये थैलेमस। हाँ, थैलेमस के सारे हार्मोन प्रोटीन होते हैं। तो बेटा ये यहाँ पर इससे मैच हो गया। चलिए स्टेरॉइड, स्टेरॉइड तो बड़ा इजी है,
पहले आपने याद करना, स्टेरॉइड जो है वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं और कोलेस्ट्रॉल एक फैटी केमिकल है। हमारी बॉडी में जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेरॉइड होते हैं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन कई बार आ गया, तो है ऐसा कोई क्वेश्चन? हाँ, एक आपने याद करना कोर्टिसोल। जो कोर्टिसोल है वो भी जो है स्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया स्टेरॉइड। तो ये कौन कौन से हो गए? ये आ गए टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसको यहाँ मैच कर लो भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आयोडोथायोनिन। ठीक है, आयोडोथायोनिन नाम से चल गया पता। आयोडोथायोनिन जो है वो आप जानते हैं थायराइड। ठीक है, जो वो है वो थायराइड ग्लैंड्स के निकलने वाले हार्मोन होंगे। T4 T3 होता है। T3 में क्या होता है बेटा? आयोडीन, जो आयोडीन है उसके 3 मॉलिक्यूल होंगे। T4 में क्या होते हैं? आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया T4 and T3 आ गया बेटा। ठीक है, T4 and T3। तो ये थायरोक्सिन के ही 2 फॉर्म होते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें ज्यादा एक्टिव फॉर्म T3 होती है। स्टार्टिंग में पहले बनता है T4 बनता है, फिर इस T4 को बेटा लिवर के अंदर भेजते हैं, वहां जाकर वो T3 में चेंज होता है, तब जाके वो एक्टिवेट हो जाता है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एपिनेफ्रिन होता है, नॉन एपिनेफ्रिन होता है, ये सारा का सारा क्या है? केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये एपिनेफ्रिन होता है। तो इस तरीके से आपने केमिकल नेचर को भी मैच कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद रेस्पेक्ट टू डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल हमारे नीट में इस साल आया है। ठीक है, इसमें आपसे पूछेगा बताइए कौन से हार्मोन की कमी से या एक्सेस से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, सिर्फ नाम याद करना। देखिए इंसुलिन, आप जानते हैं इंसुलिन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी? शुगर की बीमारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये है कि आपको दो नाम देगा, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो आप जानते हैं जो ओरिजिनल शुगर की बीमारी है जिसमें यूरिन में ग्लूकोज आता है, वो कौन सी है? मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो कहाँ मैच करें हम इसको? यहाँ इसको यहाँ मैच कर देते हैं, कोई बात नहीं। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन मैंने आपको बताया है, थायरोक्सिन की कमी से तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने हिसाब से मैच करना है। यहाँ कौन सा मैच होगा? तो आप जानते हैं थायरोक्सिन की कमी होगी तो फिर ग्वाइटर हो जाएगी, जिसमें नेक थोड़ा स्वेल हो जाती है। इससे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी नेक देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो थायरोक्सिन से आ गया ग्वाइटर, क्योंकि थायरोक्सिन हालांकि आपने पढ़ा होगा ये आयोडीन की कमी से होता है, तो वो बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेटा थायरोक्सिन को आयोडीन तो बनाता है ना, तो जब आयोडीन नहीं होगा तो वही बात हो गई। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक होते हैं, आयोडीन वाला भी सही है और थायरोक्सिन वाला भी ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स आप जानते हैं, कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? एक ग्लैंड आपने पढ़ी होगी एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके सारे हार्मोन कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसकी कमी से एक बीमारी होती है एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज आपने पढ़ा है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन आप जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन अगर कम होगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? ड्वार्फिज्म हो जाएगी। और ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा बनने लग गया तो फिर आप जानते हैं क्या हो जाएगा? एक्रोमीगैली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्रोमीगैली, जिसमें क्या हो जाएगा? जो पेशेंट है वो गोरिल्ला की तरह हो जाएगा, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो सकती है किसी पेशेंट की। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 6, विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन और नॉट एंड एगोनिस्टिक हैविंग अपोजिट इफेक्ट। ठीक है, आपको कुछ हार्मोन के नाम दिए, जैसे ये पेयर, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई इसमें से कौन सा एक एंड एगोनिस्टिक नहीं है। एंड एगोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट इफेक्ट शो करे। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो एक दूसरे का उल्टा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, जैसे इंसुलिन क्या काम करेगा? देखिए पैराथार्मोन क्या काम करेगा? पैराथार्मोन जो है कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करेगा, वहीं कैल्सिटोनिन की बात करें तो ये कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। तो ये तो ठीक है भाई। इंसुलिन क्या है? ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, और ग्लूकागॉन क्या है? वो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा, ये भी ठीक हो गया।
एल्डोस्टेरोन बीपी को तेज करेगा, ये भी ठीक है। और एक्टियल नेचुरेटिव फैक्टर ये ग्लोमेरुलस में बीपी को कम करेगा, तो ये भी ठीक है। तो ये तीन तो कर रहे हैं क्या, एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के उल्टे इफेक्ट। लेकिन रिलैक्सिन और इनिबिन का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं रिलैक्सिन क्या काम करता है, डिलीवरी के टाइम पर प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना देता है, जिससे डिलीवरी इजी हो जाती है। और इनिबिन तो आप जानते हैं, इनिबिन हमने कहाँ पढ़ा था, इनिबिन अपने वहां सर्टोली सेल जो था ना वहां पढ़ा था, और ये ओवरी से भी निकलता है इनिबिन। तो ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन बेटा मैच नहीं हो रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा रब करें पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ग्लैंड एट्रोफीज एट द एज ऑफ द 14 to 16 year due to the activities of the sex glands, thyroid, parathyroid, pancreas, thymus। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे जो किसी ग्लैंड्स का पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा, इस तरह के हमें क्वेश्चन भी याद करने पड़ेंगे। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर कि एक ग्लैंड ऐसी है जो 14 और 16 इयर्स की एज में एट्रोफाइज, मतलब वो डिसअपियर होने लग जाती है। तो बताइए ऐसी कौन सी ग्लैंड है। तो आप जानते हैं ये ग्लैंड हमारे पास में है थाइमस, और इसीलिए इस ग्लैंड को हम कहते हैं रेसिडिंग ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिडिंग ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड्स यंग स्टेज में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, लेकिन जैसे 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 एज बढ़ती है उसके बाद ये डिसअपियर होने लग जाती है। और हम जो है, हम एजिंग क्यों होती है हमारे अंदर, बुढ़ापा क्यों आता है हमारे अंदर, इसके ऊपर काफ़ी सारी चल रही है रिसर्च। और वहीं एक रिसर्च ये कहती है कि हमारा जो हम बूढ़े होते हैं उसके पीछे ये थाइमस ग्लैंड का गायब होना होता है। अगर किसी तरीके से कोई टेक्निक हमें ऐसी मिल जाए कि इस हम थाइमस को मेंटेन रख सकें, तो हो सकता है फिर ओल्ड एज को भी हम डिले कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ये ग्लैंड्स डिसअपियर होने लग जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज आ जाती हैं, और डिजीज भले ही सही हो जाए लेकिन डिजीज हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन करके ही जाती है। तो ये है थाइमस। नेक्स्ट, आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच ग्लैंड्स स्टोर इट्स सीक्रेशन फॉर 2 months बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू ब्लड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ग्लैंड ऐसी है जो अपने सीक्रेशन को लगभग 60 डे पहले स्टोर कर लेती है। जब उसे निकालना है उससे 2 महीने पहले वो उसमें आके स्टोर हो जाता है। तो ये आपने डायरेक्ट याद करना, ऐसी ग्लैंड है थायराइड। ओनली थायराइड इज एंडोक्राइन ग्लैंड दैट स्टोर इट्स सीक्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास में है, तो which of the following is an accumulation and release center of the neurohormones। अच्छा, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी एक ग्लैंड्स जो है वो एक्युमुलेशन और रिलीज सेंटर है न्यूरोहॉर्मोन्स का। अरे मैं आपको बता दूं न्यूरोहॉर्मोन्स क्या होते हैं। न्यूरोहॉर्मोन्स का मतलब है ये हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का एक पार्ट होता है, वहां से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं। आपने एक ग्लैंड्स पढ़ी होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एडीएच, एक होता है वहां पर कौन सा, ऑक्सीटोसिन होता है। तो नई रिसर्च ये कहती है कि एक्चुअली ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर नहीं बनते, ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके तो वो स्टोर होते हैं और फिर यहीं से उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि इनमें से कौन सी एक ग्लैंड एक्चुअली ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। तो उसका आंसर हम क्या लगाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लगाएंगे। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई अपना हार्मोन्स नहीं बनाती है, ये तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन को इकट्ठा करती है, कंसंट्रेट करती है। तो इसका आंसर लगाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। Which of the following hormones does not have particular target organ in body? Growth hormone, TSH, oxytocin, FSH। देखिए, जहां हॉर्मोन्स को जाना है, जहां जाके उसने फंक्शन करना है, उसे उसका हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो बताइए इसमें से एक हार्मोन का कोई टारगेट ऑर्गन नहीं है, तो वो हुआ ग्रोथ हार्मोन। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन तो पूरी बॉडी पे काम करना है। ये नहीं है उसने लीवर पे जाना है, ये नहीं उसने जो है कि हार्ट पे जाना है, उसने तो पूरी बॉडी ग्रोथ करनी है। ठीक है, जैसे टीएसएच कहाँ जाएगा, थायरोक्सिन पे जाएगा, ऑक्सीटोसिन कहाँ जाएगा, यूट्रस पे जाएगा, एफएसएच कहाँ जाएगा, ओवरी में जाएगा। ठीक है, उसके टारगेट ऑर्गन है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन तो पूरी बॉडी पे जाएगा, तो इसका आंसर ये आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहां हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के काम करने का तरीका क्या होता है। देखिए, अरेंज द करेक्ट वर्किंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ FSH, ये पूछ रहा है FSH। तो बेटा केमिकल नेचर के बेस पर हार्मोन्स के काम करने का तरीका भी अलग होता है, तो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बात। जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जैसे कि FSH वगैरह हैं या थायराइड जो है, ठीक है, तो बेटा इनके काम करने का तरीका अलग होता है। पहली बात तो बताऊं, ये प्रोटीन हार्मोन्स जो है ये सिर्फ वाटर के अंदर सोल्युबल है, फैट के अंदर सोल्युबल नहीं है। तो ऐसे हार्मोन को डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से एंट्री नहीं दी जाएगी, तो वो सेल मेम्ब्रेन में नहीं जा सकते, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से होकर नहीं जा सकते। जो प्रोटीन हार्मोन्स होंगे जैसे कि हमने यहाँ FSH लगाया है, तो इनको टारगेट सेल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि ये फैट के अंदर सोल्युबल नहीं है। तो बेटा फिर क्या होता है, बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा यहाँ पर। तो फिलहाल ये हार्मोन जब जाते हैं तो इसको लेने के लिए रिसेप्टर तो होते हैं वहाँ पर, इन हार्मोन को रिसेप्टर जो है रिसीव कर लेता है और एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। अभी बेटा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है एक दूसरा केमिकल बनाता है, उसे हम सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम हो सकता है, IP3 हो सकता है। वो सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है, और ये क्योंकि फैट के अंदर सोल्युबल है तो इसको सेल के अंदर भेजा जाता है, इसीलिए इसको कहा हमने सेकेंडरी मैसेंजर कहा। अब सेकेंडरी मैसेंजर कैसे काम करता है बेटा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर हार्मोन एंजाइम के बनने को स्टार्ट करता है। पहले ए एंजाइम बनाएगा, फिर ए से बी एंजाइम बनेगा, बी से सी एंजाइम बनेगा, ऐसे एंजाइम बनते रहेंगे और ये दिखाएंगे कैस्केड इफेक्ट दिखाएंगे। कैस्केड इफेक्ट का मतलब होता है जो बाद वाला हार्मोन्स है वो पहले वाले से ज्यादा अमाउंट में बनेगा और फाइनली वो ऐसा एंजाइम बना देंगे जो फंक्शन करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। जब वो एंजाइम बना रहा है तब तक हम उसे कहेंगे केमिकल रेस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है। तो उसका सीक्वेंस आपको सही लगा के दिखाना है। तो ये वर्किंग थी किसकी, ये वर्किंग है प्रोटीन हार्मोन्स की। आपने याद करना, प्रोटीन हार्मोन एंजाइम बनवा के अपना काम करते हैं, जबकि दूसरे स्टेरॉयड हार्मोन है वो जो है वो सीधे न्यूक्लियस को अटैक करते हैं, वो सीधे DNA यानी कि जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर कर देते हैं। हम आपको बताएंगे अभी। पहले देखो क्या हुआ, बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर, पहला पॉइंट आ गया। ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स नहीं है, पहला पॉइंट ये नहीं आएगा क्योंकि बायोकेमिकल रिस्पॉन्स तो बाद में होगा। जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, ये दूसरा पॉइंट बनेगा, यानी कि 1-3 वाला ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है 1-3 वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ये क्या काम करेगा, उसके बाद ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करेगा, मतलब एंजाइम की एक सीरीज बनवा देगा और लास्ट में ऐसा एंजाइम बनेगा बेटा जो क्या काम करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर देगा। तो ये क्या आंसर, इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, स्टेरॉयड हार्मोन टिपिकली अल्टर द एक्टिविटी ऑफ इट्स टारगेट सेल। स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन भी आ सकता है, प्रोजेस्टेरोन भी आ सकता है। हमारे एनसीईआरटी में फिलहाल एस्ट्रोजन उसका एग्जांपल दिया है बेटा। एस्ट्रोजन हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं, स्टेरॉयड होते हैं, फैट के अंदर सोल्युबल है, तो इनको सेल के अंदर डायरेक्ट एंट्री दे दी जाती है, ठीक है। सेल के अंदर डायरेक्ट ले जाते हैं और सेल के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास इसका रिसेप्टर होता है, फिर ये उस रिसेप्टर के साथ मिलकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है सीधे न्यूक्लियस के अंदर जाता है और वहां जाकर जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर करता है। यहाँ पर हम वो फिनोमेना लागू करेंगे, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, DNA मैसेंजर आरएनए प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन फिर एंजाइम बन जाएगा, एंजाइम वो काम करेगा जिस बात की इंफॉर्मेशन लेकर जो है हार्मोन आया था, उसे हम प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसने क्या काम करना है, आपने याद करना है, स्टेरॉयड हार्मोन सीधे जाके DNA को अटैक करते हैं। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, ये एंटरिंग द सेल एंड अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द सेकेंडरी मैसेंजर। इसमें से कौन सा एक सेकेंडरी मैसेंजर बन सकता है, ये आपने लर्निंग करना है। कैल्शियम भी बन सकता है, IP3 बन सकता है,
साइक्लिक एएमपी बन सकता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द आया। एक याद करना, कौन नहीं बन सकता, अगर ऑप्शन में सोडियम है तो सोडियम बेटा ये सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बन सकता। तो इट वाज अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर, and along with this chapter we have completed a large portion of our zoology, that is the human physiology। तो अब आपकी +1 कंप्लीट हो गई है, +2 के 2 चैप्टर बचे हैं, वो भी 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।